सी हेलो गाइस, हम लोग इस लेक्चर में लेके हैं क्लास 10 के संस्कृत का बीएसवी का। याद रखना बिहार बोर्ड का या क्लास 10 का संस्कृत है जिसका मॉडल पेपर 1 है। देख सकते हैं मैट्रिक एग्जाम के लिए लेके आया हूँ। ये मॉडल पेपर है, याद रखना जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, देख सकते हो 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है जिसमें 50 का उत्तर देना होता है। प्रत्येक के लिए एक अंक दिया जाता है, एक अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से 5 शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसके लिए 2 मार्क्स दिया जाता है। ये सब आपको निर्देश खुद से पढ़ लीजिएगा कि निर्देश में क्या क्या है। यह याद रखिएगा, मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए संस्कृत का मॉडल पेपर लेके आया हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन है मॉडल पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लेक्चर को शुरू करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आता क्या है, आप चेक कीजिए यहाँ पे फटाक से। और आपको अगर पहले ऑलरेडी पता है क्वेश्चन का आंसर तो आंसर का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो पहले समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे। देखिए इसे बताते हो, शिष्य जो होता है किसी भी गुरु के पास कोई अगर सीखने जाता है, अगर पंडित जी होइएगा तो आपको पता होगा कि कोई भी जाकर कुछ सीखता है आचार्य। तो पहले जो होता है कि गुरु का जो गृह होता था, गृह मतलब झोपड़ी घर होता है ना, जो गुरु के गृह में ही वहां पे वेदारंभ सिखाया जाता है, यानी कि वेद सिखाया जाता था, वेद पढ़ना सिखाया जाता था। यानी कि एक झोपड़ी में, एक जंगल के बीच एक झोपड़ी रहता था गुरु का, वहां पे सिखाया जाता था। तो पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, तो गुरु गृह में करते थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, भिखनटोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी। यानी कि जो भिखनटोला एक गांव है पटना के उधर, एक गांव है पटना भिखनटोला, जो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो भिखनटोला गांव में आप एक प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी है, यह क्वेश्चन है, तो याद रखना ये क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर जो क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में कितनी रचना की है। जो स्वामी दयानंद जी है, हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में कितनी रचना की है मेरे दोस्त, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना, यहाँ पे संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है, मतलब किसकी, कितने ने किसकी रचना की है। याद रखिएगा वेद भाष्य की है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेद भाष्य। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे मंदाकिनी क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। समझिए क्वेश्चन, मंदाकिनी जो पाठ है, ठीक है ना, मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम, जो राम हम जानते हैं राम है, ठीक है ना, राम किनको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, सीता को, आप ये लक्ष्मण को, विभीषण को, या सुमंत्र को, किसको दिखा रहे, यह क्वेश्चन कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसका करेक्ट ऑप्शन सीता को, ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था। जो कर्ण है वो किसके पक्ष से युद्ध करता था, यह क्वेश्चन है, तो याद रखना कौरव के पक्ष से, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा 5 का। आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, स्वार्थ किसको बढ़ावा देता है। जो स्वार्थ होता है, अगर होता है ना एक स्वार्थी आदमी होता है, ठीक है ना, तो स्वार्थ किसको बढ़ावा देता है मेरे दोस्त, तो स्वार्थ किसको बढ़ावा देता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शत्रुता का होने के ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, कृषि विज्ञान के विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है। जो कृषि विज्ञान, जो हमारा कृषि है, कृषि समझ ना, कृषि क्या होता है, कृषि जो खेती बाड़ी होता है, तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो प्रवर्तक आचार्य कौन है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन का आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन का। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रासार है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, प्रासार, प्रासार यानी कि ऑप्शन डी राइट है। 8 नंबर क्वेश्चन के, जीवन के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है। जो जीवन है, जीवन के शरीर रूपी में क्या छुपा हुआ है मेरे दोस्त, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 का, याद रखना आत्मा छुपा हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अभी तक आपने पीडीएफ नोट्स नहीं लिया है, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर करना। यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है इस पर कंटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का आप सजेशन ले सकते हैं, जिसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन जो होता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर, सब मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप के माध्यम से। लेने के प्रयास कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। केके जी क्लासेस, केके जी स्टडी बाय कुंदन सर के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा व्हाट्सएप पे। आप नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर करना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत था। मेगास्थनीज जो है कहाँ का राजदूत था,
यह क्वेश्चन कहा गया, तो याद रखना हो यूनान का था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, जगत गौरव भारत, जगत गौरव भारत डैश डैश रिक्त स्थानों को उपयुक्त पद में भरे। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या आ गया है, जगत गौरव भारत डैश, इसके आगे क्या होगा मेरे दोस्त, इसके आगे से होने वाला वर्ड क्या है, उस यहाँ पे देखिए ऑप्शन पर पढ़ के मैं बताता हूँ। शोभा, आपे शोभनीयम, शोभनीयम, श्रेष्ठम, उच्चतम, दर्शनीय, क्या हो जाएगा, तो सो यहाँ पे जगत गौरव भारत शोभनीयम, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, शोभनीयम होगा इसके आगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करें यहाँ पे, सोना का कंगन, सोना का कंगन ग्रहण करो, ग्रहण मतलब तो क्या होता है, ग्रहण करो मतलब सोना का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा था, सोना का कंगन ग्रहण करो ये कौन बोल रहा था। आपको व्यग्रात पथी पढ़े होंगे, व्यग्रात पथी जिसमें एक बाघ रहता है, ठीक है ना, तो सोना का कंगन ग्रहण करो ये कौन बोलता है, सोना का बाघ बोलता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, तो बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, तो क्या देना चाहता था, तो यहाँ पे 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सोना का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोलता है, ऐसा कौन बोलता है, बाघ बोलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता है, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता है, ये क्वेश्चन है ना। तो यह सुवक यहाँ पे सुवर्ण कंगन या सोना का कंगन, तो क्या देना चाहता है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे दोस्त बताओ। 11 नंबर क्वेश्चन से एकदम रिलेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फटाक से कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करो, ठीक है ना। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, दान किसको देना चाहिए, जो दान होता है, देखिए दान पुण्य तो आप सब कोई करता है, सबके घर से दान पुण्य दिया जाता है, लेकिन दान बेसिकली देना किसको चाहिए, राजा को, भाई राजा तो राजे हैं, मंत्री को, अमीर को, गरीब को, दान किसको देना चाहिए, यहाँ पे दान किसे देना चाहिए, तो दान किसे देना चाहिए, तो ऑप्शन डी राइट हो जाए, गरीबों को देना चाहिए। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, क्रमवीर, समझिएगा क्रमवीर उत्साह, उत्साह से क्या प्राप्त करता है, जो क्रमवीर होता है, जिस मेहनती होता है, वो वहां क्या उत्साह से क्या प्राप्त करता है, तो क्रमवीर जो उत्साह से क्या प्राप्त करता है, तो महत्व प्राप्त करता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम ने कहा के, समझिए राम प्रवेश राम ने कहा के आप पुस्तकालय में पुस्तकों को आत्म आत्मसात किया। क्वेश्चन कहा गया है कि जो राम प्रवेश राम ने है, राम प्रवेश राम ने कहा के पुस्तकालयों में, जो पुस्तकालय जो होता है जहां पे पुस्तक, लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं, पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया, तो कहाँ के पुस्तकालयों में मेरे दोस्त, विद्यालय के, महाविद्यालय के, गांव के, नगर के, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो महाविद्यालय के, यानी कि 15 का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर जो क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, चालुक्य वंश में, चालुक्य वंश के राजा कौन थे, तो यहाँ पे चालुक्य वंश के राजा कौन थे मेरे दोस्त, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चंद्रादित्य थे, चंद्रादित्य, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चंद्रादित्य। एक क्वेश्चन 17 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, अच्युत, क्या अच्युत राय की पत्नी कौन थी, अच्युत राय की पत्नी की बात करें तो अच्युत राय की पत्नी कौन थी, यह क्वेश्चन कहा गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन का त्रिलंबा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, त्रिलंबा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसान संस्कार किसके अंतर्गत होता है, जो किसान संस्कार होता है वो किसके अंतर्गत होता है, किसान, समझिए किसान संस्कार किसके अंतर्गत होता है मेरा दोस्त, तो याद रखना शिक्षा काल, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, गृहस्थ, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं, तो गृहस्थ काल में कितने संस्कार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं, तो 19 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, एक होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, जो प्राचीन काल है वो शिष्यों को क्या कहा जाता था, यह क्वेश्चन कहा गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 को, तो क्या कहा जाता है, ब्रह्मचारी कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अभी तक केकेजी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का तैयारी होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब होगा, चाहे आपको चैप्टर वाइज कराए, चाहे मॉडल सेट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए टू जेड, ऑल सब्जेक्ट का तैयारी चलता है, तो मेरे दोस्त ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो ये क्लासेस चल रहा है इसका पीडीएफ डायरेक्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन लेना चाहते हैं, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर करना, ठीक है जी, स्टडी बाय कुंदन सर के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो लेने के प्रयास कीजिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या समझिएगा, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी किसके, किसके तालाब के समान दिखाई पड़ता है, समझिए क्वेश्चन क्या है, मंदाकिनी नदी
किसके तलवार के समान दिखाई पड़ता है? समझिए, किसके तलवार के समान दिखाई पड़ता है मंदाकिनी नदी? यह क्वेश्चन कहा गया, तो याद रखना। आप इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 का, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे कुबेर के, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 22 नंबर जो क्वेश्चन, राम किसे संबंधित, समझिएगा, राम किसे आप संबंधित करते हुए, यहाँ पे संबोधित करते हुए कि संबंधित करते हुए? सबसे पहला बात यहाँ पे संबोधित होना चाहिए, देखिए फिर भी आगे बढ़ते हो। संबंधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। तो राम किसको संबोधित करते हुए या संबंधित करते हुए, यहाँ पे थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है। तो राम किसे संबंधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया? अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है, बस एक ही काम करना है। अगर आपको क्वालिटी साफ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? बस आपको क्या करना है? 720 पी पर करना है। 720 पी पर देखिए क्वालिटी एकदम फ्रेश आएगा, ठीक है ना? तो राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 22 का? सीता को, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, रंग बिरंगो तटों वाली कौन नदी है? यानी कि रंग बिरंगो तट मतलब क्या होता है? किनारा। तो रंग बिरंगो तटों वाली कौन सी नदी है मेरे दोस्त? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मंदाकिनी, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? जो भारत महिमा पाठ है, उसमें प्रथम श्लोक है, वो किस पाठ से लिया गया है? किस श्लोक मतलब पुराण जो है उस किससे लिया गया है मेरे दोस्त? यह क्वेश्चन कहा गया है, भारत महिमा पाठ प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 का। याद रखना, विष्णु पुराण से, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर जो क्वेश्चन है, भगवान, देखिए समझिएगा, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? जो भगवान है वो कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो भगवान भारत में, विदेश में, घर में, आकाश में। तो जो भगवान है वो भारत में जन्म लेना चाहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षमा किसको मारता है? क्षमा किसको मारता है? क्षमा क्रोध को मारता है, आत्मा को मारता है, अंधकार को मारता है, आलस्य को मारता है? किसको मारता है मेरे दोस्त? तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्रोध को मारता है, यानी कि क्रोध है उसको क्षमा कर दो, सब माफ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? जो शिक्षक थे, शिक्षक मतलब टीचर जो होता है, वो दलित बालक मतलब एक दलित बालक था, उसको कहाँ ले गए? दिल्ली, विद्यालय, बाजार, घर, कहाँ ले गए? तो 27 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विद्यालय ले गए, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? यानी कि किस गांव में निर्धन मतलब गरीब लोग रहा करते थे? तो 28 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, भिखनटोला, ठीक है ना? जो भिखनटोला गांव था, उससे एक उसमें एक विद्यालय था वहां पे, ठीक है ना? भिखनटोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति एक कहाँ, विद्यापति लेखक थे, कवि थे, राजा थे, मंत्री थे? तो विद्यापति कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कवि थे, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर जो क्वेश्चन कहा, संसार के, सुनिएगा आप, ये संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? संसार में जो होता है बच्चा का सच्चा रक्षक कौन होता है? याद रखने का, माता होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, क्षमा राव ने किसकी रचना की है? क्षमा राव ने किसकी रचना की है, यह क्वेश्चन है, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शंकर चरितम, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उस उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो 32 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आप ये दर्शन शास्त्र का, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्लीज आप नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, पटना नगर में पटना नगर में पालिका देवी कौन है? पटना नगर में पालिका देवी कौन थी या कौन है, ये क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन 33 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? आप पे पटन देवी, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 34 नंबर जो क्वेश्चन है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? पंतजलि, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य ने, समझिएगा यहाँ पे, याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व, क्या हो जाएगा? आत्मत्व की शिक्षा किसको दी है? समझिएगा, आत्मत्या का मतलब आत्मत्या, ठीक है ना? आत्मतत्व, समझिएगा, थोड़ा सा ये ऐसे वर्ड है ना, मतलब पढ़ सकते हो, लेकिन कभी कभी होता है मुंह से निकलता नहीं है। तो यहाँ पे समझिएगा, याज्ञवल्क्य ने आत्मत्या का, आत्मत्या का शिक्षा किसको दी है, मतलब आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना? थोड़ा सा हो रहा है ना, मतलब मन में होता है, कोई कोई जिससे बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन, तो कोई किसी को बोलने ही नहीं आता, पढ़ तो लेता है लेकिन बोल नहीं पाता,
उसे आत्मीयता, आत्मीयता का शिक्षा किसको दी है, इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मैत्रीन को यानी कि मैत्रियों को, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रवेश स्थान प्राप्त किया, तो कौन ऐसा परीक्षा दिया था जो विश्वविद्यालय प्राप्त किए थे, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे स्नातक। स्नातक मतलब जो होता है, समझ रहे स्नातक क्या होता है, जो ग्रेजुएशन होता है ना, इंटर के बाद करते हो ना, आज जिसको हम लोग पता है ना, ये बीए पढ़ रहे हैं, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट है, बीएससी है, बीकॉम है, उसको हम लोग स्नातक बोलते हैं हिंदी में, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, बिना छिपे बोलने वाले को कहते हैं, बिना बिना पूछे बोलने वाले को, बिना पूछे बोलने वाले को क्या कहते हैं, बिना पूछे बोलते रहता है, अरे कुछ पूछा भी नहीं गया, बक बक चिल्ला रहे, उसको क्या बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, नरक के कितने द्वार है, नरक के कितने द्वार है, ये क्वेश्चन है। तो नरक के कितने द्वार है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 3 द्वार है। 39 नंबर जो क्वेश्चन है, कुल वंश, कुल की रक्षा किससे होती है, या वंश की रक्षा किससे, कुल मतलब क्या था, वंश, वंश मतलब होता है ना कि आपका वंश कितना पहले का है, पता है आपका दादा परदादा परदादा के दादा, मतलब होता है ना दादा के दादा दादा के दादा दादा, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। उसी प्रकार से कुल जो होता है, वंश होता है, उसकी रक्षा कौन करता है, यह क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए, कौन करता है, चरित्र करता है। आपका चरित्र कैसा है, उसी से आपका कुल का पहचान होता है, उसी से आपका वंश का पहचान होता है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, किसके 6 अंग है, किसके 6 अंग है, व्याकरण के, वेद के, पुराण के, ईश्वर के, ये किसके 6 अंग है, ये मेरे दोस्त कहा गया, तो इस 40 का करेक्ट ऑप्शन वेद का, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अभी तक आपने पीडीएफ नहीं लिया, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा, कॉल या मैसेज करके पूछिएगा क्या क्या आपको मिलेगा, हम सब कुछ वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है ना, क्या क्या मिलेगा आपको, कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। मात्र 299 में, 299 में पूरा कोर्स दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़कर 400 प्लस तो आराम से कर सकते हो। इससे ज्यादा करना है बिल्कुल कर सकते हो, 450 प्लस, बस टारगेट रखिएगा 450 प्लस का। नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर करना। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। 41 नंबर जो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, छात्र किसके, समझिएगा, छात्र किसके, यहाँ पे छात्र किसके शास्त्रों के, शास्त्रों से अवगत होता है, समझिएगा, क्वेश्चन कहा गया है, छात्र जो होता है, जो विद्यार्थी होता है, छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा, अवगत किसके छात्र शास्त्र से होगा, ये क्वेश्चन है, तो इसका 41 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखना संस्कृत शास्त्र से, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 42 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लंब प्लस उदरा, उदरा का संधि विच्छेद क्या होगा, समझ क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा कर दिया, यहाँ पे लंब, लंब प्लस उदरा संधि विच्छेद उसका क्या होगा, लंबोदरा होगा, या लंबोदर होगा, या लंबोदर होगा, या लंबोदर होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 42 नंबर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंब, लंब जो उदरा, लंबोदरा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 43 नंबर जो क्वेश्चन है, दलित पुरुष का क्या नाम है, दलित पुरुष का क्या नाम है मेरे दोस्त, तो 43 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दलित पुरुष का क्या नाम है, राम प्रवेश राम, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे, तो स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 44 का, तो याद रखना यहाँ पे आर्य समाज का, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आर्य समाज जो होता है, हिंदू एक्ट एक होता है, ठीक है ना, आर्य समाज का मान्यता हमारे भारत में बहुत ज्यादा है। 45 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे किसका नाम यहाँ पे मूल शंकर था, तो किसका नाम मूल शंकर था, तो मेरे दोस्त यहाँ दयानंद का, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा, तो वहां पे जो आग लगने पर जो आलसी लोग थे वो नहीं भागता है, 4 आलसी उसमें बच जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 47 नंबर जो क्वेश्चन है, अर्थवेद, अर्थवेद में कितने ऋषि, ऋषि यहाँ पे पत्नियों का वर्णन है, ऋषि पत्नियों का वर्णन है, समझिएगा, हाँ, अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन किया गया है मेरे दोस्त, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 47 का, तो 5, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। 48 नंबर जो क्वेश्चन है, चंद्र आदित्य की रानी कौन थी, जो चंद्र आदित्य राजा थे उनके रानी कौन थी, यही क्वेश्चन कहा गया, तो 48 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे विजय, विजय भट्टारिका, विजय भट्टारिका, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 49 नंबर जो क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है, मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है, यह क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है यहाँ पे हो जाएगा पदात्मक, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, वेद हमित, समझिएगा, वेदा हमित पुरुष महत्तम डैश डैश, यहाँ पे विधाते, विधाते यताओ मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, समझिए क्वेश्चन समझिए,
यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, एक मंत्र दिया गया है, क्वेश्चन है वेदा हमेत मेधा हमेत पुरुषम आपे महत्तम डैश डैश आपे विद्याते यताओ मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है मेरे दोस्त? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकेगा यहाँ पे? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकेगा यहाँ पे? श्वेता श्वेता श्वेत श्वेता श्वेतरोपनिषद से लिया गया है। श्वेता श्वेतरो उपनिषद से लिया गया, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है शह पद का मूल रूप क्या है? शह स्व शब्द का मूल रूप क्या है मेरे दोस्त? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उनका स्व शब्द का तत् होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दुर्गिता, क्या दुर्गिता में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन क्या है? दुर्गिता, यहाँ पे दुर्गत होता है दुर्गिता, तो दुर्गिता में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग सबसे पहले होता क्या है? जब किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे दुर्गिता, तो दुर्गिता में कौन सा उपसर्ग है ये क्वेश्चन है। तो 52 नंबर का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दुर्गिता, दुर्गिता, दुर दुर दुर, यानी कि आधा रो आएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा दुर। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, वहां पे पठ पठ अज्ञ, यहाँ पे पठ है, समझिएगा यहाँ पे पठतम है, उसके बाद क्या है? पाठा है, पठतम है, पाठक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पठ पठ यह, पठ यह में कौन सा शब्द बनेगा? देखिए समझिएगा, पठ गया, पठ गया, समझिएगा घ यह, ये ज्ञ होता है ना, आपको च छ ज ज पड़ेगा, ज्ञ होता है ना, इस प्रकार से ज्ञ लिखा जाता है। तो ज्ञ पठ ज्ञ में कौन सा शब्द बनेगा मेरे दोस्त? यह क्वेश्चन क्या आएगा? तो 53 का करेक्ट ऑप्शन का पाठ्या बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन, नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो नेत्री हो जाएगा। नेता जो होता है उसका पत्नी को क्या बोलेंगे? तो नेत्री बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 55 नंबर देखो, उ और अ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है? जिससे उ और अ को जोड़ेंगे तो कौन सा मेल बनेगा मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन देखिए, उ और अ को जोड़ने से कौन सा मेल बनता है? तो क्या बनता है? वह बनता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 56 नंबर जो क्वेश्चन है, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? किस समाज में सभी पद प्रधान होते हैं? वो क्वेश्चन का आ गया। तो 56 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? द्वंद्व समास में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि सभी पद प्रधान होते हैं, जैसे कि दाल भात, और उसके बाद बात करें यहाँ पे दूध रोटी, माता पिता, यहाँ पे घर बार, इसमें सबसे पहला जो पद होता है सब प्रधान के प्रधान होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 57 नंबर जो क्वेश्चन, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? यह क्वेश्चन ये आपको हिंदी में भी पढ़ना है कि चंद्रशेखर, यहाँ पे हम यहाँ पे ह लगा दिया, लास्ट में डबल बिंदु लगा दिया, तो ये संस्कृत में हो जाएगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 57 का क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। जिसके आप जिसके सर पर चांद हो, यानी कि शंकर जी, जो आप शिव जी है, शंकर जी उनके जटा के ऊपर एक चांद होगा। हम आपको कहा चंद्रशेखर, उससे आपको अर्थ क्या निकले कि हम किसके बात कर रहे हैं? शिव जी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा आपसे और आपने सोचा क्या? शिव जी के बारे में, यानी कि शिव जी शंकर जी के बारे में। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैंने कहा चंद्रशेखर, लेकिन आपको दिमाग में क्या? शिव जी, यानी कि तीसरा का अर्थ निकल रहा है, मैंने दो ही आदमी है, लेकिन तीसरा का अर्थ निकला, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, गायक, यहाँ पे गायिका का यहाँ पे विच्छेदन करें, गायिका का संधि विच्छेदन करें, यानी कि विच्छेदन करें, तो गायिका को संधि विच्छेद कैसे कर सकते हैं मेरे दोस्त? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गायिका का क्या हो जाएगा? गेज और अकह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गेज और अकह। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, कौन से क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो कौन यानी क्रिया होता है, कौन के क्रिया के संपादक में स्वतंत्र होता है? यह क्वेश्चन क्या गया है? कौन क्रिया के संपादक में स्वतंत्र होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 59 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा मेरे दोस्त? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? कर्ता, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 60 नंबर जो क्वेश्चन है क्रीडतु, क्रीडतु किस यहाँ पे आकार में रूप है? समझिएगा, क्वेश्चन है क्रीडतु किस लकार का रूप है? लकार है, आकार नहीं लकार है, ठीक है ना। आप क्वालिटी करो 720, 720 क्वालिटी करो, शुद्ध शुद्ध आएगा, ठीक है ना। जो 700 आपको यूट्यूब पे क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन आता है, 720 कर लीजिए, फुली एचडी क्वालिटी में आपको नजर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रीडतु किस लकार का रूप है? लड, यहाँ पे लट, लुट, लोट, बहुत सारा आकार होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 60 का, तो याद रहेगा लोट लकार का, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे टी राइट हो जाएगा। प्लीज अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, और पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना। उससे पहले टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना।
चलिए 61 नंबर जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। क्वेश्चन है वीणा पानी में कौन सा समास है। देखिए वीणा पानी, वीणा का पानी कहने का मतलब क्या अर्थ निकला, तो आप सरस्वती जी, सरस्वती जी का हम लोग नारा लगाते हैं, सरस्वती का वीणा पानी की जय, यानी कि बहुब्रीहि समास होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर जो क्वेश्चन कहा, मंद 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 नुदती पवनः, मंद मंद नुदती पवनः, वाक्य में मंद मंद पद द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से ली गई है। क्वेश्चन समझिए, एक लाइन दिया गया है मंद मंद, आप ये नुदती पवनः, पवन मतलब हवा होता है, ठीक है ना, वाक्य में मंद मंद पद द्वितीय विभक्ति के किस सूत्र से लिया गया है, यही क्वेश्चन कहा गया। तो 62 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण द्वितीय, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 63 नंबर जो क्वेश्चन है सहार्थे तृतीया, सहार्थे तृतीया का उदाहरण क्या है, तो सहार्थे तृतीया का उदाहरण की बात करते इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो सके यहाँ पे, रामेन, रामेन सह सीता गच्छति, रामेन सह सीता गच्छति, इसका उदाहरण होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 64 नंबर जो क्वेश्चन है पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर, समझिएगा पीताम्बर में कौन सा समास है। 64 का करेक्ट जो ऑप्शन हो जाता है पीताम्बर में कौन सा समास है, तो अभिभाव, हाँ देखिए बहुब्रीहि समास। पीताम्बर कहने का मतलब क्या होता है, पीताम्बर सबके पिता, पीताम्बर, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 65 नंबर जो क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन है यहाँ पे कुमार, कुमार सभ्यवह में कौन सा समास है, कुमार सभ्यो में कौन सा समास है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया। तो 65 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो, तत्पुरुष समास। क्यों, जो कुमार, देखिए यहाँ पे विभक्ति चिन्ह लग रहा है, कुमार स्वभाव, यहाँ पे संभाव, यानी कि जो कुमार हो, यानी कि कुमार स्वभाव क्या मतलब होगा, यानी कि जो व्यक्ति कुमार हो, यानी कि उससे उसमें विभक्ति चिन्ह लग रहा है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 66 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है गजानम, गजानम राजा, गजानम राजा का समस्त पद क्या होगा। समझिए गजानंद जो होता है, गजानंद, ठीक है ना, गजान नाम है, गजानम राजा का समस्त पद क्या है, यह क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 66 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गज राजा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 67 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे दात्री, क्या हो जाएगा यहाँ पे द्रक्षतीय, द्रक्षतीय किस लकार का रूप है, तो द्रक्षतीय किस लकार का रूप है, ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 67 का लिट लकार का, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखो, 68 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे नैति, नैति का मूल्य धातु क्या है, नैति का मूल्य धातु क्या है, नैति, तो नैति का मूल्य धातु नी है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का। चलिए यहाँ पे 68 नंबर के बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यघि, क्या यहाँ पे यदि है, यदि का मूल धातु क्या है, यदि का मूल धातु, आपको धातु पढ़ना है, आपको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। यदि का मूल धातु क्या है, तो याद रखना प्रश्न है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी राइट हो जाएगा। 70 नंबर जो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे संगम, संगम मतलब क्या होता है, संगम मतलब मेल होता है, मिलना होता है, संगम, ठीक है, संगम मतलब हिंदी हो गया, संगम मतलब क्या होता है, संस्कृत हो गया। संगमा का संधि विच्छेद करें, तो संगमा का संधि विच्छेद कैसे कर सकते हो मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा शम जोर गमा, देखिए स आधा म, ठीक है ना, सम आधा म, देखिए कभी कभी स इस प्रकार से लिखते हैं, इसको सम पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रकार से लिखा समह जोर गम, सम जोर गमा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो सका 70 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ई और अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। देखिए अ ई अ ई अ के मेल से कौन बनेगा मेरे वो दोस्त, ये भी क्वेश्चन पहले भी पढ़ा रखा हूँ। इसका 71 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट हो जाएगा, यह बनता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है उ और अ के मिलकर क्या बनता है, तो उ और अ मिलकर व बनता है, इससे पहले भी जस्ट क्वेश्चन आया था, यानी कि ऑप्शन क्या सी राइट हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या पे क्वेश्चन यहाँ पे पुस्तकालय, पुस्तकालय मतलब जहाँ पे पुस्तक बिकता है, पुस्तकालय का संधि विच्छेद करें तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद पुस्तक का पहले है, ठीक है ना, पुस्तकालय, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे दोस्त, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 73 का, तो पुस्तक जो आलय, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 74 नंबर जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे नृत्यो भव, नृत्यो भव में कौन सा संधि है, समझिए यहाँ पे नृत्यो भवत, नृत्यो भवत में कौन सा संधि है, तो नृत्यो भवत में एक संधि की बात करें तो नृत्यो भवत में कौन सा संधि है, तो याद रखना विसर्ग संधि, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कुछ यहाँ पे ग्रामर के कुछ ऐसे आपके पास क्वेश्चन है जो आपको समझ से बाहर है, उसके लिए सबसे पहले ग्रामर समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझने में कठिनाई हो सकता है। तो याद रखिएगा
ग्रामर समझना बहुत जरूरी है, जो आपको डेली क्लासेस दिया जाता है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ग्रामर को आपको लेके आएंगे तो बिल्कुल आपको समझाएंगे। 75 नंबर जो क्वेश्चन है, अ और उ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है? अ और उ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है मेरे दोस्त? यानी वो बनता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर जो क्वेश्चन है, अधि उपसर्ग में कौन सा शब्द बना है? जो अधि उपसर्ग है, अधिकारः बना है, अधिक बना है, अधिकार बना है, अभिमान बना है। देखिए अधिकार, अभि, अधिक, अधिकारः, अभिमानः, इसमें कौन सा अधिक उपसर्ग से बना है वर्ड? ये क्वेश्चन है, तो याद रखना अधिकारः। ये अधिकार गलत है, ये अधिकार से, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 77 नंबर जो क्वेश्चन क्या करा है, आप एक क्वेश्चन है यहाँ पे, रामेन शंका शंकम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है शांकम, इस प्रकार से हुआ शांकम, ठीक है ना, यहाँ पे अनुस्वार दे रखा है। तो रामेन, रामेन संकम लक्ष्मणा, रामेन संकम लक्ष्मणा गच्छति, वाक्य का क्या, वाक्य में अव्यय कौन सा है? यह वाक्य में अव्यय पूछा गया। तो संक्रमण होगा, रामेन होगा, गच्छति होगा, या लक्ष्मण होगा। तो यहाँ पे चारों जो वर्ड है, रामेन शंकम, शंकम, यहाँ पे लक्ष्मण गच्छति में कौन सा अव्यय है? तो कौन सा अव्यय है मेरे दोस्त? 77 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? शंकम, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 78 नंबर जो क्वेश्चन है, राम दिवा पठति, राम दिवा पठति वाक्य में क्या है, अव्यय कौन है? राम दिवा पठति में वाक्य में, यहाँ पे राम दिवा पठति में वाक्य में अव्यय कौन सा है मेरे दोस्त? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अव्यय की बात करें, दिवा है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, 79 है, प्र उपसर्ग में, प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बना है? प्र। देखिए प्र एक उपसर्ग है, जिसको अगर किसने शब्द में किसी में जुटा है तो कौन सा? जैसे प्रवेश, परिचय, अपे प्रक्रम, प्रभाव। तो कौन सा मेल से एक वर्ड बना है? यह वर्ड में कौन है, वो क्वेश्चन है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकेगा यहाँ पे? अबे प्रवेश, ऑप्शन ए राइट हो सकेगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, आप परा उपसर्ग में कौन सा शब्द बना है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रणाम, परामर्श, प्राकार, परिवार। तो परा उपसर्ग से कौन सा समास बना है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? परामर्श, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे? क्वेश्चन है, अभी उपसर्ग में कौन सा शब्द बना है? अभी, अभिमान, अभियोग, अभा, अभी। तो याद रखिएगा, अभा अभी तो कभी नहीं हो सकता, इस दोनों में से क्या होगा? अभिमान और अभियोग। तो अभियोग और अभिमान में कौन सा हो जाएगा? अभी जो मान लिखा है वो गलत है, अभी योगा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे पढ़कर आप चला 400 प्लस इजी से कर सकते हैं। आपको एक ऐसा नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है पीडीएफ के फॉर्म में आपके व्हाट्सएप पे, उसमें वही क्वेश्चन रहता है जो आपको याद करना जरूरी है, आंसर के साथ रहेगा, ऑल सब्जेक्ट का रहेगा, बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जो बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 82 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, पंटू किस, यहाँ पे पठंतु, पठंतु किस लकार का रूप है? पठंतु की बात करें, पठती, पठंत, पठंतु आपने पढ़ा होगा। तो पठंतु किस लकार का उदाहरण है, या किस लकार का रूप है पठंतु? ठीक है ना। इसका 82 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सके यहाँ पे? आप लिट लकार का, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन क्या यहाँ पे, पठ, देखिए पठ कत्वा, पठ कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? तो पठ जोड़ कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा मेरे दोस्त? यह क्वेश्चन कह रहा है, पठ जोड़ कत्वा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, यहाँ पे पठित्वा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रच्छ, यहाँ पे प्रच्छ तत्वा, समझिएगा यहाँ पे प्रच्छ। देखिए थोड़ा सा फ्रेश नहीं दिख पा रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं अगला से ध्यान रखूंगा, फ्रेश दिखे थोड़ा सा। याद रखिए यहाँ पे पश्य कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पश्य, प्रच्य कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा मेरे दोस्त? यह क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश नहीं दिख पा रहा है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ, 84 नंबर क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास करता हूँ। 85 नंबर क्वेश्चन, पट श्रुति, पट पट पटस्रति में कौन सा कौन सा मतलब योग बनेगा? योग करके कौन सा शब्द बनेगा? क्वेश्चन है पठ, यहाँ पे सत्री, पठ सत्री में कौन सा बनेगा? यहाँ पे पठन बनेगा, पठंती बनेगा, पठती बनेगा, पठतुतम बनेगा। यहाँ 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर जो क्वेश्चन करें यहाँ पे, पठन बनेगा, पठ जोड़ सत्री में कौन सा योग बनेगा? तो पठन बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 85 का। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्री जोड़ त्रिच,
कि जो है त्रिच में मेल से कौन सा योग बनेगा, क्या बनेगा, ये क्वेश्चन का उल्टा सब क्वेश्चन पूछता है। क्रिज और त्रिच में कौन सा मेल से कौन सा योग बनेगा या कौन सा शब्द बनेगा। तो 86 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, क्रिज और त्रिच मतलब कुत्ता कर्ता बनेगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी राइट हो जाएगा कर्ता। चलिए 87 नंबर जो क्वेश्चन है, राघव में कौन सा, यहाँ पे राघव में कौन सा तदित प्रत्यय है, रागों में कौन सा तदित प्रत्यय है, यह क्वेश्चन है। तो 87 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकेगा मेरे दोस्त, सबसे पहले राघवा, तो क्या हो सकेगा, राघवा में अन्य प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करें यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे पितामही, पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है, तो कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है मेरे दोस्त, यह क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन का। तो याद रखना कौन सा लगा है, ई लगा है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ जोड़ टाप, ज्येष्ठ जोड़ टाप में टाप के योग से कौन सा शब्द बना है, यानी कि ज्येष्ठ जोड़ टाप के योग से कौन सा शब्द बना है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया है, तो इसका याद रखना आप ये ज्येष्ठा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो सकेगा, ये राइट हो सकेगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय का उपयोग किया गया है मेरे दोस्त, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकेगा यहाँ पे इंगिस, इंगिस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त, डैश डैश पिता, डैश डैश पिता आपन गतः, डैश डैश पिता आपन गतः वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद हो, यानी कि डैश डैश पिता अपन अपन गतः में कौन सा प्रत्यय, आप कौन सा पद भरा जाएगा उसमें, ये क्वेश्चन है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का देखो यहाँ पे, 91 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे, रुदित बालक, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब ये 92 नंबर क्वेश्चन है, समय के योग में, समय के योग में कौन सा, समझिएगा क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे कि समय, समझ गए ना, आप समय के योग में कौन सी आप विभक्ति होगी, समय के योग में कौन सी विभक्ति होगा, यह क्वेश्चन है, जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सके यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन का, तो यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 93 नंबर जो क्वेश्चन है, आप निराधन, आप निर्धन करने के योग के कौन सी विभक्ति होगा, क्वेश्चन क्या आ गया यहाँ पे निराधन, ठीक है ना, समझिएगा निर्धाधन में कौन सा मतलब कौन ऐसा योग है, वो अगर योग में कौन सी विभक्ति होगा, ये क्वेश्चन है। प्राथमिक, षष्टम, पंचमी, तृतीय, यह क्वेश्चन है। 93 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकेगा ऑप्शन यहाँ पे षष्टी लगेगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो सकेगा, यहाँ पे बी राइट हो सकेगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ओष्ठ, मतलब ओष्ठ क्या होता है, जो ओठ होता है, ओष्ठ के उच्चारण से होने वाला वर्ण क्या है, ऊ, देखिए ऊ जो बोल रहे हैं तो ओठ नहीं सट रहा है, ए कौन से बोल रहे हैं, ओ ई, इसमें से ओष्ठ, ओठ के उच्चारण से कौन सा शब्द बनेगा, ओठ से जो ओठ होता है ना, ओष्ठ से उच्चारण से होने वाला वर्ण कौन है। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ऊ, देखिए ओठ के माध्यम से आ रहा है, तो ऊ, यानी कि ऑप्शन क्या हो सकेगा यहाँ पे, क्या हो सकेगा, ये राइट हो जाएगा ऊ। चलिए 95 नंबर जो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन क्या आ गया, तो 95 करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकेगा यहाँ पे स्वर्ण, स्वर्ण, स्वर्ण क्या हो सकेगा मृदा, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 96 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, रजकी, रजकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है, तो रजकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है मेरे दोस्त, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रजकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा इंग्लिश, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 97 नंबर जो क्वेश्चन है, मातुल का संधि विच्छेद करे, सॉरी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्या होगा, मातु का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मातु, मातु का स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे, 97 नंबर क्वेश्चन है, जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकेगा यहाँ पे मतुलानी बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 98 नंबर जो क्वेश्चन है, मधुर, मधुर जोर संज्ञा में कौन सा समास है, वो शब्द कौन बनेगा, शब्द बनेगा, ये क्वेश्चन कहा गया है कि माधुर, ठीक है ना, मधुर जोर, यहाँ पे सस्यम, समझिएगा माधुर जोड़ चिया, संज्ञा में कौन, देखिए यहाँ पे आधा श य अज्ञा है, ये जो ज्ञा है ये वाला ज्ञा नहीं है, आपको चौथा जगह में जो ज्ञा आता है वो अज्ञा है, ठीक है ना, वही कहा यहाँ पे संयज्ञ, संयज्ञ में कौन सा शब्द बनेगा मिलकर, यहाँ पे मधुर जोड़ संज्ञा में कौन सा संबंध बनेगा, तो मधुरी बनेगा, मधुर बनेगा, या मधुरायम बनेगा, या मधुरियम बनेगा, तो कौन सा समझ बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या बनेगा, आप मधुरियायम, मधुरियायम, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे
क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 99 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रभु जोर लत, प्रभु जोर तल में के योग से कौन बनेगा। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं यहाँ पे संस्कृत का, जो आपको कठिनाई तो होगा ही, साथ में ये इसको जब तक आप पढ़ोगे नहीं समझोगे नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन 99 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रभु प्रभु जोर तल में कौन सा जो मिलकर एक शब्द बनेगा वो कौन सा शब्द बनेगा मेरे दोस्त। 99 नंबर क्वेश्चन है जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रभुता बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन बनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेना चाहते हैं नंबर दिख रहा है कंटेक्ट जरूर कर लेना, व्हाट्सएप से मिल जाएगा। 100 नंबर जो क्वेश्चन है, गंगा जो ढक में योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो गंगा प्लस ढक के योग से कौन सा शब्द बनता है मेरे दोस्त, यह क्वेश्चन कहा गया। तो 100 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गंगे बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इसका पीडीएफ लेने के लिए डायरेक्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे ले सकते हैं, या अगर इसको डाउनलोड कैसे करना है आपको डाउनलोड करना बता देता हूँ। डाउनलोड कैसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना, कुछ करना नहीं है, सिंपल से आपको गूगल ओपन करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको ओपन करना है। गूगल ओपन करना है मेरे दोस्त, ठीक है ना, गूगल पे केकेजी क्लासेस सर्च करना है, ठीक है ना। केकेजी क्लासेस का पहला वेबसाइट है, उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो क्लास 10 का ऑप्शन आ रहा है और पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देखो पीडीएफ का ऑप्शन है, पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लास 10 में जाकर ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। पीडीएफ वाले पाइएगा, ओपन करने को ओपन करके एक बार बैक चलाइएगा, ठीक है, ओपन करके एक बार बैक आना है, कुछ नहीं करना, ओपन करके बैक आना है। फिर आपको पीडीएफ को ओपन करना है, फिर यहाँ पे आकर देखिए यहाँ पे पीडीएफ आपका पूरा डाल डाल दिया जाता है, और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में क्लास 10th में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 10th में A to Z यहाँ पे डाल रखा हूँ, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे हो जाएगा, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ सबका है, ठीक है ना। सोशल साइंस पर क्लिक कीजिएगा, सोशल साइंस आ जाएगा, A to Z आ जाएगा मेरे दोस्त। एक बार जाकर जरूर विजिट करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आएगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, यहाँ से टेलीग्राम है। चलिए, थैंक यू।